नमस्कार साथियों, समाचार इंडिया के फेसबुक पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं आपको किसी परिचय की मोहताज नहीं, पूर्व दर्जा मंत्री और एडवोकेट समाज सेवी प्रेमलता सिंह से मिलवाने जा रहा हूं। और आज खास मुद्दा दिन भर की चर्चा का है, जो दिन भर पूरे राजनीति का माहौल रहा है। कांग्रेस के एक नेता के द्वारा दूसरे नेता पर आरोप प्रत्यारोप और केंद्र में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल रहे हैं। उसके साथ ही साथ भाजपा ने आज अपने 11 साल का भी सेलिब्रेशन किया है। तो इस तमाम राजनीतिक घटनाक्रम में मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रेमलता सिंह जी हैं। प्रेमलता सिंह जी, आप पूर्व में कांग्रेस की सरकार में पूर्व दर्जा मंत्री रही, आप लीडर हैं, कांग्रेस सीनियर सिटीजन भी हैं। उसके बाद आप कई अहम पदों, कौन है? मैं कांग्रेस लीडर तो नहीं, सीनियर सिटीजन हैं आप, सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के, और अब आप भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता भी हैं। उसके साथ साथ आप एडवोकेट हैं, समाज सेवी हैं और बाल विकास आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं उधम सिंह नगर। तो तमाम ख्यातियों को ध्यान में रखते हुए आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से आती हैं। पूरा घटनाक्रम जो राजनीति का चला है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले मैं चीजें आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं वर्तमान में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष रही हूँ जिले में, और उससे पहले दर्जा राज्य मंत्री रही, जैसा कि आपने बताया ही। और आज मैं एक ऐसे पार्टी की, मतलब विगत कई वर्षों से कार्यकर्ता हूँ, जिसके जो पार्टी देश के ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देवभूमि के ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, उस पार्टी की, इस महान पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता। उनके बयान को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। तिलकराज भेड़ ने उसका पलटवार किया है। उससे पहले जो विधायक राजकुमार ठुकराल थे, पूर्व विधायक, उन्होंने टीडीसी को लेकर एक खुलासा किया था, उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे। ये पूरा घटनाक्रम है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये तो उनका आंतरिक मामला है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। नहीं, अगर उन्होंने, आप भी कांग्रेस में क्यों, एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो दंगा हुआ था रुद्रपुर शहर में अक्टूबर 2010 में हुआ था शायद, जी। और जिसके मास्टरमाइंड हरेंद्र सिंह लाडी थे, ये बड़ा आरोप लगाया उन्होंने आज। किसको लगाया? पूरा घटनाक्रम में किसको आरोप लगाया? हरेंद्र सिंह लाडी को तिलकराज भेड़ ने। अच्छा। तो देखिए, ऐसा है, तिलकराज बेहड़ जी ने क्या कहा, लाडी जी क्या है क्या नहीं है, इस पे मैं कैसे जाऊं? जिस चीज को मैं जानती ही नहीं, मेरी जानकारी में चीज नहीं है। हाँ, ये सभी जानते हैं कि उस समय दंगा हुआ था और दंगे से बहुत घर प्रभावित हुए थे, रुद्रपुर फिर से खड़ा हुआ था। लेकिन अब कौन है जिम्मेदार, ये तो हम नहीं कह सकते ना। दंगा कराया, उससे जनता को कितना नुकसान हुआ, उसका जनता को बीच में आना चाहिए ना। बिल्कुल, जनता को आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए क्या है। लेकिन 100 बात की एक बात बनती है, मैं कैसे कह सकती हूँ इसमें कुछ अपनी टिप्पणी? नहीं, उन्होंने तमाम ये आरोप भी लगे हैं कि और भाजपा को घेरने का प्रयास भी किया गया है, कि उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले हुए हैं, भाजपा के नेताओं से तिलकराज भेड़ मिले हुए हैं, वो जो है भाजपा के लोग, बहुत ही राष्ट्र के प्रति समर्पित इतने महान नेता जहाँ हो, वहाँ अगर हमें काम करने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सिपाही होना पसंद करूंगी, या आपको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मांग रही थी? जी हाँ, टिकट तो मांग रही थी, मैं बिल्कुल मांग रही थी, और टिकट नहीं दिया गया मुझे, तो आप सभी जानते हैं। जी। बोल तो रही है, लेकिन वो बीती बातें हो गई ना। आप क्यों कर रहे हैं मुझसे? अतीत के प्रश्नों में मत डालिए मुझे। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार कार्यकर्ता रही हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टी की, बहुत बड़ी पार्टी की, और इस तरह की ओछी राजनीति हो रही है, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा, लाजमी, आप जिम्मेदार है इसके लिए। देखिए, राजनीति कभी ओछी नहीं होनी चाहिए। राजनीति हमेशा देश हित में, समाज हित में, जनहित में होना चाहिए।
क्या अगर और हो रही है तो फिर तो ये मैं नहीं समझती हूँ कि उचित है। क्योंकि 22 में आप भाजपा का टिकट मांग रही थी, कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, और 22 के चुनाव के बीच में ही आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जी, क्या कारण था? जाहिर सी बात है, उन्होंने हमारे काम को नहीं समझा, और एक महान पार्टी भारतीय जनता पार्टी हम्म, मेरे एक कार्यकर्ता के को समझ रही थी, और उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। हम्म, तो निश्चय सी बात है कि मैं ऐसे नेतृत्व को नमन करके और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बनी। आपने भाजपा ज्वाइन कर ली, और आज जो पूरा घटनाक्रम राजनीति का चला है जी, उसमें भाजपा को भी घसीटा जा रहा है, तो आप इसको कैसे देख रही हैं? नहीं, भाजपा को क्यों घसीटा जाएगा भाई? ये उनके आंतरिक कलह को भाजपा से क्या लेना देना है? नहीं, भाजपा से दोनों लोगों के संबंध है ऐसा बताया जा रहा है, एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, किस दोनों लोगों के संबंध है? चाहे लाडी जी हो चाहे मेरे जी हो। अब ये बताइए, हम लोग सामाजिक प्राणी है ना। राजनीति मंच अपनी जगह होती है, और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मैं समझती हूँ कि मैं किसी को ना पक्ष में बोल रही हूँ ना विपक्ष में बोल रही हूँ, लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जितना ज्यादा वो सामाजिक होगा उतने ज्यादा उसके संबंध होते हैं सभी से। मैं तो इसको इस रूप में मान सकती हूँ। लेकिन अगर वो लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं आपस में, तो उनका मामला है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं, आप सीनियर लीडर थी, पूर्व दर्जा मंत्री भी थी, और कई अन्य पदों पे भी रही आप कांग्रेस के। अगर आपके लिए टिकट की पैरवी होती जो नहीं हुई, जैसा कि बोला गया, बेहड़ जी ने कहा उन्होंने मीना शर्मा जी को चुनाव लड़ाया, मोहन खेड़ा जी को चुनाव लड़ाया, अगर आप जैसे किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता तो क्या स्थिति रहती? अब ये प्रश्न तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना, ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो अतीत की बातें हो गई, आप क्या सोच सोच के टिकट मांग रहे थे? आपको टिकट मिलता तो फिर कैसे चुनाव लड़ती, क्या स्थिति रहती है? जैसा कांग्रेस कितना मजबूत होती? आप तो हमें अतीत में डालने का प्रयास कर रहे हैं। बस मैं इतना कहूंगी कि अगर टिकट मिलता तो निश्चय ही मैं लोगों की पसंद पे खरी उतरती, बस इतना है। लेकिन वो अतीत की बातें हो गई, आप उस पे मत मुझे भेजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई भी पार्टी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक महान विचारधारा लेकर चलती है। वो जनहित में, बाल हित में, युवा हित में, बेरोजगारों के लिए, विकास के लिए ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत हृदय से एक एक जो हमारे महान नेता है वो नहीं काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कुछ शब्द बोलूं। 11 साल पूरे होने पर आज सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सेलिब्रेशन का तो समय है ही। इतने सारे विकास हुए हैं, इतने सारे काम हुए हैं। आज भारत जो है विश्व पटल पे चमक रहा है, एक विशेष स्थान हासिल कर चुका है, तो फिर उस पे तो एक अच्छा सेलिब्रेशन का एक अवसर है ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को यही संदेश देना है कि हम सभी मिलजुल करके प्रेम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, और देश जो विकास की तरफ बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उत्तराखंड विकास कर रहा है, देश विकास कर रहा है, उसमें हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलें, यही संदेश है मेरा। आप कानून के ज्ञाता भी हैं, क्या लगता है आपको वास्तव में अपराध कम हुआ है, महिला अपराध भी कम हुआ है, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण बढ़ा है? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण बढ़ा है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, युवाएं जागरूक हुए हैं, देश जागरूक हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं। क्या युवाओं को रोजगार भी मिला है? बिल्कुल मिल रहा है, लगातार मिल रहा है रोजगार। युवा संतुष्ट है, युवा बिल्कुल संतुष्ट है। जो मेहनती, ईमानदार, कर्मठ युवा है वो 100% 100% संतुष्ट है। और हमारे देश का हर युवा मेहनती है, कर्मठ है, ईमानदार है।
और कोई संदेश देना चाहेंगे तो लोग? बस आपके माध्यम से सभी को नमस्कार, और हम सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, प्रेम से रहें, देश आगे बढ़े, राज्य आगे बढ़े। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट प्रेमलता सिंह, पूर्व दर्जा मंत्री। काफ़ी सारी बातों को हमने इनसे जानने का प्रयास किया, लेकिन ये अतीत की बातें बताकर कहीं ना कहीं अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही थी। बाकी अन्य अगले किसी एपिसोड में इनसे और मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। सरकार के 11 साल की सफलता को भी इन्होंने गिराया, सेलिब्रेशन के बारे में बताया। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप उचित समझे तो जो पत्ते का शब्द है, ये थोड़ा सा इस पे मैं कहना चाहूंगी कि पत्ते ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा बंद, मैं खुली किताब हूँ। तो अपने लोगों के बीच, अपनी जनता के बीच, जनता को पता चलना चाहिए कि वास्तव में मास्टरमाइंड कौन था। आप बताना चाहिए, क्यों डर रहे हैं आप लोग? आप तो कांग्रेस में थे, सीनियर लीडर थे, आपकी नजरों से क्या बचा रहा होगा? हर मामले में आपकी सलाह ली जाती होगी, आप दर्जा मंत्री रहे। देखिए, अच्छे कामों के लिए जब भी सलाह मांगा गया होगा, मैंने उचित सलाह दिया होगा। और जो चीज मेरी जानकारी में है ही नहीं, मास्टरमाइंड आप कैसे किसी को कह सकते हैं ना? मैं कौन होती हूँ किसी को मास्टरमाइंड या दोषी या निर्दोष साबित करिए? तो अदालत और पुलिस का काम है, मेरा काम तो है नहीं, है ना? तो मैं किसी को कैसे दोषी या जो है दोष रहित कैसे मैं बोल सकती हूँ? ये सब काम तो एजेंसी का है। आप ही जान ली उस वक्त किस तरीके का माहौल था, लोगों की रूह कांप जा रही थी, तो दंगई लोग शहीद हुए, हिंदू मुस्लिम का जो है पूरा ढांचा यहाँ जो है पहनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। लेकिन मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और वैसे भी एक सामान्य नागरिक होने के नाते किसी भी रूप में ले लीजिए, मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि कौन दोषी है कौन दोष रहित है? ये टोटली पूर्णतः ये एजेंसी का काम है, ये जो है पुलिस का काम है, अदालत का काम है। उसमें मेरा बोलना तो बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं हो रहा है ना। जो चीज मुझे मेरे को जानकारी कैसे हो सकती है ना? तो इस तरीके के दंगे कराकर सिर्फ मीडिया का आप सहारा लेकर समाज में किस तरीके की राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं? देखिए, ये तो दंगा की बात है, और उन्हीं बातों को दोहराकर के घाव को जो मरहम लगा है वो लग जाने दीजिए मरहम, मेरे ख्याल से उसको कुरेदा जा रहा है जख्म। तो ये हमारे साथ थी पूर्व दर्जा मंत्री एडवोकेट प्रेमलता सिंह जी, जिन्होंने आज हुए पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर बेबाकी से बात रखी, और भाजपा के जो 11 साल का सेलिब्रेशन था उस पर भी बात रखी, बेबाक तरीके से बात रखी, और तमाम जो घटनाक्रम है उस पर इन्होंने प्रखरता से हमें बताने का प्रयास किया। हालांकि कुछ चीज़ों में ये पत्ते खोलने को तैयार नहीं थी। इन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 11 साल पूरे हुए हैं, और कांग्रेस का जो पूरा घटनाक्रम है इसको किस तरीके से वो देखती है। देखिए, बड़े सम्मान के साथ आपको बताना चाहती हूँ, पत्ते जैसी कोई बात है ही नहीं। प्रेमलता सिंह भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्री जी दोनों के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहा है, बस एक गिलहरी की भूमिका के रूप में समाज में काम कर रही है, समाज सेवा कर रही है, और कोई ऐसा पत्ता नहीं है। प्रेमलता सिंह पूरी खुली किताब है, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की तमाम अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। किसी अन्य मुद्दे पर बेबाक तरीके से कि अन्य एपिसोड में इनसे बात करेंगे, और जो पत्ते इन्होंने घुमाने का प्रयास किया उनको भी इनसे खुलवाएंगे। मतलब तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, देखते रहे समाचार इंडिया। धन्यवाद। पत्ते पे अटके रहेंगे। धन्यवाद।